हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 2.3 बनाने जा रहे हैं। तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भिन्न का गुणा करते कैसे। तो भिन्न का गुणा का मतलब होता है सिंपल सी बात कि अगर कोई भिन्न दिया गया है, सपोज दैट ये भिन्न है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, ऊपर वाले भाग से ऊपर वाले में गुना करेंगे, नीचे वाले भाग से नीचे वाले में गुना करेंगे, राइट। मतलब अंश से अंश को गुना होगा और हर का हर से गुना होगा। समझ में आया? ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। इसका 1 नंबर सवाल है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। और उसमें 1 नंबर सवाल है 1/2 का 1/2। तो 1/2 और का मतलब होता है गुना 1/2, ठीक है। तो 1 हो जाएगा 4। कैसे? तो ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो 1 से 1 में गुना किए तो 1, और नीचे से नीचे गुना करेंगे तो 2 से 2 में गुना किए तो हो गया 2 दूनी 4। ठीक, समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसका 2/5 का 1/4। तो 2/5 और का की जगह कर दिए गुना 1/4। कटने वाला होगा तो काट लेंगे। देखिए कैसे, 2 दूनी 4। अब तो नहीं कटेगा तो ठीक है, ऊपर कुछ नहीं, यहाँ 1 है तो 1 बटा में देख सकते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 5 दूनी 10। ठीक है, चलते हैं देखते हैं इसका तीसरा सवाल। 5/4 का 1/4। देखिए 5/4 का की जगह कर दिए गुना 1/4। इसमें कोई कटने वाला नहीं है तो 5 एकम 5, अब बटा 4 चौका 16 आंसर। चौथा सवाल इसका है 12/5 का 1/5। ठीक है, तो 12/5 का की जगह गुना 1/5। इसको हम गुना कर देते हैं, 12 एकम 12, अब बटा 5 से 5 में गुना करेंगे तो 50 25, राइट। इसका 5वां सवाल है 6/4 गुना 3/8। अब देखिए यहाँ पर का नहीं है लेकिन इसको हम काट सकते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कट जाएगा, अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसको गुना कर देते हैं, 3 तिहाई 9, अब बटा 8 दूनी 16 आंसर, राइट। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। इसका 6ठा सवाल है 2.2/3 गुना 2/3। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका पूर्णांक तोड़ लीजिए। पूर्णांक कैसे टूटता है पता है, इससे इसमें गुना करते थे, 3 दूनी 6 और इसमें जोड़ देते थे, 3 दूनी 6 और 2 8/3 गुना 2/3। ठीक है, अब ये कटने वाला हो तो काट सकते हैं, लेकिन यहाँ कट नहीं रहा है कोई। ठीक, तो इसको हम गुना कर देते हैं, 8 दूनी 16, अब बटा 3 तिहाई 9, राइट। अगर नीचे कम आ गया बटा में तो हम इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, तो 9 एकम 9, शेष कितना बच जाएगा, 9 7 16, तो 7 बच जाएगा, बटा में आ जाएगा 9 आंसर। ठीक है, चलते हैं इसका 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल है 3/5 गुना 3 पूर्णांक 4/7। तो 3/5 गुना 7 तिहाई 21 4 25 हो जाएगा। अब तो पूर्णांक तोड़ने आ गया होगा, इसमें इससे गुना कर देते हैं, ऊपर जोड़ देते हैं, 7 तिहाई 21 4 25/7। ये कटने वाला है, हाँ है, 5 से कट जाएगा 25 5 मरतबे। अब गुना कर देते हैं, 3 5 15/7। अब यहाँ भी इसको हम पूर्णांक में निकाल सकते हैं। देखिए 7 दूनी 14, बच जाएगा 1, अब बटा में 7। कैसे निकालते हैं पता है, देखिए 7 दूनी 14, 1 बच गया, तो जो शेष बच जाता है उसको ऊपर लिखते हैं। जितना मरतबे लगता है, मतलब 7 दूनी 14, 2 मरतबे, तो 2 आ गया यहाँ पे पूर्णांक में, और जिससे भाग के वो नीचे ही रहता है। ठीक है, 8वां सवाल है, इसको अच्छे से समझिएगा। 9 गुना 7/2। अब ये कटने वाला नहीं है तो गुना कर देते हैं, 9 7 63, बटा में 2 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम पूर्णांक में बदल लेंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, बच जाएगा 1/2। ठीक है, अगला सवाल है इसका 9 5 पूर्णांक 1/4 गुना 2/5। ठीक है, पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं, 5 होगा 20 1 21/4 गुना 2/5। कटने वाला है, 2 दूनी 4, कट जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं था, 21 एकम 21, अब बटा नीचे देखिए 5 दूना 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका लास्ट 10वां सवाल है 7/9 गुना 6 पूर्णांक 2/5। अब इसको क्या करते हैं, 7/9 गुना पूर्णांक तोड़ते हैं, 6 पंचे 30 2 32, बटा में हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर कटने वाला है तो काट लेंगे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि कोई किसी से कटने वाला नहीं, तो हम गुना कर देते हैं सीधे। ठीक।
तो गुना करेंगे तो 32 से 7 में गुना करना था। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 21 है 1 22। अब बटा में हो जाएगा 9 पचे 45। ठीक है, अब यहाँ देखिए अब बटा में कम आ गया तो हम इसे पूर्णांक में बदल सकते थे। चलिए बदल देते हैं। 45 से इसमें भाग करेंगे तो भाग करके देखिए कितना मरतबा लग जाता है। 45 दूनी 90 हो जाएगा 4 मरतबा। ठीक, तो 180 इधर बच जाएगा। देखते हैं 45 चौका 5 चौका 20, 4 चौका 16, 2 18, शेष कितना बच जाएगा। 224 में से घटाते हैं तो 224 में से घटाते हैं तो मिल जाता 4, 12 60 के 4, 1 में 44 बच जाएगा। तो 44/45 आंसर। ठीक है, इस प्रकार से 1 नंबर सवाल बन गया। इसका बनाते हैं अब दूसरा सवाल। तो इसका दूसरा सवाल है कौन बड़ा है। तो देखते हैं इसका 1 नंबर सवाल है 1/2 का 2/7 अथवा 3/4 का 2/7। ठीक है, देखते हैं इसको बना के। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 का 2/7 बराबर 1/2, यहाँ पर लिख देते हैं हल, गुना 2/7। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो मिल जाएगा 1/7। ठीक है, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तथा 3/4 का 2/7। ठीक है, तो 3/4 का जाएगा गुना 2/7। इसमें कोई कटने वाला है, देखते हैं। 2 से कट जाएगा 4 2 मरतबे, तो यहाँ आ जाएगा 3/7 दूनी 14। राइट, अब यहाँ पर 1/7, यहाँ 3/14 है। तो अब हमको इसको कंपेयर करना पड़ेगा कि ये छोटा है कि बड़ा। देखते हैं, तो हम अगर इसमें अगर हम देखिए 2 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा। 14 लाना है, दोनों को बराबर, लौसा क्या करना, हर में क्या करना है, दोनों का बराबर कर देना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम 2 से गुना कर दे ऊपर नीचे तो 2/7 दूनी 14 हो जाएगा। देखिए दोनों का हर बराबर हो गया। जब हर बराबर हो जाए तो हम आराम से देख सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो ऊपर जो छोटा वो छोटा हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये 2 है और ये 3 है, तो छोटा कौन हो जाएगा, 2 छोटा हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं इसीलिए 1/2 का 2/7 छोटा है 3/4 का 2/7 से। ठीक, आंसर समझ में आया। चलते इसका दूसरा सवाल देखते हैं हम। इसका दूसरा सवाल है 5/8 का 3/5 अथवा 3/4 का 1/6। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल 5/8 का 3/5 बराबर 5/8 गुना 3/5। ठीक, इस 5 से 5 कट गया तो 3/8 आ गया। ठीक, तथा अब इसका दूसरा उधर देखिए 3/4 का 1/6 है। ठीक, तो 3/4 का जगह गुना 1/6 कर दिए। ठीक, अब इसको काट सकते हैं क्या, हाँ कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा तो आ जाएगा 1/8। यहाँ तो हर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि 1/8 छोटा है। ठीक, हम लिख देंगे इसलिए जब हर बराबर होता है तो जो अंश में छोटा होता है वो छोटा हो जाता है। देखिए 1 और 3 में कौन छोटा है, 1 छोटा है, इसीलिए ये छोटा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, इसका दूसरा वाला छोटा हो गया तो हम लिख सकते हैं 5/8 का 3/5 बड़ा है 3/4 का 1/6 से। ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक, चलिए इसका दूसरा सवाल भी बन गया। अब देखते हैं इसका तीसरा सवाल क्या है। इसका तीसरा सवाल है बुधवारी अपने बगीचे में 5 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमांकन छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया गया, बुधवारी अपने बगीचे में 5 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। एक यहाँ लगाती है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 5 पौधे लगाती है। 2 क्रमांकन छोटे पौधे के बीच की दूरी दे दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया 3/4 मीटर। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 3/4, यहाँ भी 3/4। राइट, अब कह रहा है तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। देख सकते हैं यहाँ भी 3/4 मीटर है, यहाँ भी 3/4 मीटर है, यहाँ भी 3/4 मीटर है। तो ये कितनी बार है, 1 2 3 4 बार लिखा गया। सिंपल सी बात है, हम 4 से गुना कर देंगे, बन जाएगा। ठीक, देखिए 3 नंबर सवाल। तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट हम प्रथम एवं
अंतिम पौधे के बीच की दूरी बराबर 3/4 मीटर गुना 4 कर देंगे। 5 नहीं करेंगे इसलिए कि 5 तो पौधा है लेकिन इसके बीच में जगह कितना है, 1 2 3 4 है, ठीक। इसीलिए 4 से हम गुना कर रहे हैं, राइट। तो हम 4 से गुना कर दिए तो कितना मिल जाएगा, 4 से 4 तो खत्म, मतलब 3 मीटर आंसर, राइट। अब देखते हैं इसका अगला सवाल, चौथा सवाल है, शिवानी एक पुस्तक को प्रतिदिन 1.2/7 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 1 सप्ताह में पढ़ती है, मतलब 7 दिन। 1 सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है, राइट। उस पुस्तक को पढ़ने में उसे कुल कितने घंटे लगाए, ठीक। चौथा सवाल, चूँकि शिवानी एक दिन में पढ़ती है बराबर 1.2/7 मीटर, मतलब 7 से कम 7 2 9/7 मीटर, राइट। और वो पढ़ती कितने दिन है, 7 दिन में वो किताब पढ़ जाती है पूरा, ठीक। तो 7 दिन में कितना पढ़ेगी, इसीलिए शिवानी 7 दिन में पढ़ेगी बराबर 1 या 9/7 मीटर, सॉरी मीटर यहाँ लिखा गया, घंटा होगा ना, घंटा, ठीक, घंटा, राइट, घंटा गुना 7 दिन पढ़ती है तो 7 से 7 खत्म, तो मतलब 9 घंटा में वो पुस्तक पूरा पढ़ जाएगी, ठीक। 7 दिन में वो इतना, तो यहाँ लिख देंगे, इसीलिए उसने या शिवानी ने पुस्तक पढ़ने में 9 घंटे लगाए, राइट, 9 घंटे लगाए। इस प्रकार से ये सवाल भी बन गया। अब इसका अगला सवाल देखते हैं, 5वां, जो लास्ट है इस चैप्टर का। 5वां सवाल है, एक स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 35 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 3.4/5 लीटर पेट्रोल में यह स्कूटर कुल कितनी दूरी तय करेगा, ठीक। तो 1 लीटर में दे दिया गया है कि 35 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो 3.4/5 लीटर पेट्रोल में कितना, तो गुना कर देंगे दोनों को, ठीक। चलिए इसका बनाते हैं 5वां। चूँकि 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करता है कितना है, 35 किलोमीटर किमी, राइट। इसीलिए 3.4/5 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगा, वो स्कूटर जो है कितना दूरी तय करेगा, इसमें गुना कर देते हैं, 35 किमी गुना 3.4/5। अब क्या करेंगे, 35 किमी गुना 5 × 15 = 4 19/5, राइट। दिख रहा है क्या, तो इसको क्या करेंगे, 5 सते 35 काट देंगे और 19 सते हो जाएगा 133, तो 133 किमी आंसर। तो इस प्रकार से हमने बना लिया 5 नंबर सवाल भी, राइट। तो आई होप आपको इस चैप्टर के सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर इस चैप्टर के सभी सवाल आपको समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।